जेजेपी को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी को कहा अलविदा, जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी, रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा को करना पड़ा विरोध का सामना, विरोध के चलते कई कार्यक्रम करने पड़े रद्द। हरियाणा के चुनावी रण में मुख्यमंत्री करेंगे गठबंधन के तहत एक सीट पर चुनाव लड़ रही है आप। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अशोक तंवर के लिए किया चुनाव प्रचार, सिरसा लोकसभा सीट से 6 लाख से ज्यादा मतों से जीते। और गुंडागर्दी, ग्रामीणों ने टोलकर्मी के साथ की मारपीट, अस्पताल में भर्ती, दबंगई सीसीटीवी में कैद। करनाल की कर्ण स्वीट्स शॉप पर लगी भीषण आग, 7 लगते शोरूम तक फैली आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लोकसभा चुनाव प्रचार तेज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, कटरा में माता वैष्णो देवी दरबार को देसी विदेशी फूलों से सजाया, ऑस्ट्रिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाए गए फूल। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन बोल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। जेजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। खुद निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ने की पुष्टि कर दी है, कहा कि मौखिक तौर पर मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं, लिखित तौर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर इस्तीफा सौंप दूंगा। तो बड़ा झटका कहेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी को छोड़ चुके हैं। मौखिक तौर पर कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं, लिखित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर इस्तीफा सौंपूंगा। ये चुनावी माहौल में जेजेपी के लिए बड़ा झटका है, जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। और खबर यह कि कांग्रेस में शामिल होंगे, जल्द ही वो कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। लेकिन जेजेपी में एक बड़ी बगावत, बताया गया है कि कुछ विधायक भी नाराज हैं, वो भी जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आज अब तक का बड़ा झटका जेजेपी को कि निशांत सिंह पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। दुदानी फोन लाइन से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ अंकित, जेजेपी को बड़ा झटका लगा है, निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कारण रहे हैं? कुछ यह है, जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और कहीं ना कहीं कारण जो है वो अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 30 साल तक वो एक पार्टी में रहे। इंडियन नेशनल लोकदल में थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जब 2 फाड़ हुई तो वो जननायक जनता पार्टी में चले गए थे और जननायक जनता पार्टी में भी 6 साल से लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर कायम थे। और अब इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अब वो कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने परसों मुलाकात की थी। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसे कई नेता होते हैं जो दल बदल करते हैं, तो उन्हीं में से एक अब जी बिल्कुल। शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। दीपकमल साहन जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कारण रहे, क्यों ऐसा फैसला उनको करना पड़ा चुनावी माहौल में? क्या हालात रहे ये तो खुद वो ही स्पष्ट करेंगे, वही अच्छे से बताएंगे कि किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन जहाँ तक 6 साल में हमेशा सर्वोपरि रखा, बिल्कुल शिरोमणि एक उस तरीके से। दिसंबर या 9 दिसंबर को जब पार्टी की स्थापना हुई, उस महीने से 2018 से, तब से लेकर आज तक 3 बार पार्टी का संगठन बदल चुका है, चाहे जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा बन चुकी है, जिला अध्यक्ष नए आ चुके हैं और बदलाव हुए हैं, अलग अलग उतार चढ़ाव भी आए हैं। ऐसे मौके भी आए हैं कि लोगों ने कहा कि ये विधायक आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, ये मंत्री नाराज हैं, ये चीजें हो रही हैं। उन सारी परिस्थितियों में एक चीज कॉमन रही हमेशा, वो ये थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी रहे। अब उनसे पार्टी ने प्रेरणा भी ली है, सीखा भी है, बहुत सारी चीजें उनके अनुभव से पार्टी को फायदा भी रहा है। मैं मानता हूं कि उनका कोई भी कदम
जो है वो हम जैसे जो नए लोग हैं राजनीति में, उन लोगों के लिए सीख बनेगा। अब वो अगर छोड़ भी रहे हैं तो इसमें भी कोई ऐसी गरिमा जरूर रखेंगे कि पार्टी या कोई भी संगठन छोड़ा कैसे जाए, उसका भी एक अच्छा तरीका, एक शोभा देने वाला तरीका। लेकिन दीप कमल जी, खबरें ऐसी भी हैं कि पार्टी के कुछ विधायक भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, वो भी जल्द ऐलान कर सकते हैं पार्टी छोड़ने का। ये तो कोई 6 महीने 1 साल से चल रही हैं बातें, और रामकुमार गौतम जी के लिए तो पिछले 4-4.25 साल से चल रही हैं। देवेंद्र बबली जी हमारे जो हैं वो विधानसभा में मौजूद रहे बजट सत्र के दौरान। कभी आज तक किसी ने किसी दूसरी जगह पर किसी मंच पर खड़े होकर कमल के निशान के लिए या हाथ के निशान के लिए वोट तो नहीं मांगे। वोट जिस दिन मांगेंगे उस दिन दल बदल कानून उन पर काम करेगा, पार्टी भी उस पर एक्शन लेगी। चलिए, शुक्रिया दीप कमल जी हमसे बातचीत के लिए। और खुद निशांत सिंह जी हमारे साथ दूसरी फोन लाइन जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद जी। इतना बड़ा फैसला किया, क्या हम फैसले के पीछे की वजह जान सकते हैं, क्यों पार्टी को अलविदा कह दिया? देखिए, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप लंबे रिश्ते भी आपके टूट जाते हैं। ये सारी चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, वो समय के हाथ में होती है और पता नहीं क्या क्या करवा देता है। ऐसे हालात बने कि मुझे मां जैसी पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। ये ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका खुलासा नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा कि मैंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। लिखती रिजाइन जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देकर के आऊंगा 1-2 दिनों में जी। और फर्दर जो अगला कदम होगा वो जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिल बैठ करके जो वो कहेंगे वो कदम उठाएंगे। आपके साथी मतलब क्या पार्टी में कुछ और विधायक भी हैं, आपके साथ नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं? मैंने जैसे कहा कि आज किसी बात का खुलासा करने की पोजीशन को साथ देना चाहते होंगे, उनको साथ लेकर के निर्णय करेंगे कि कहाँ से आए अगली भी बने हैं या बहुत लंबे वक्त से ऐसे हालात बन रहे थे, या गठबंधन टूटने के बाद ये ऐसे हालात आपको नजर आए? नहीं, ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि सिर्फ तो मैं तो ये कहूँगा कि हालात एकदम नहीं बढ़ते बढ़ते ऐसे मोड़ पे हम पहुँच जाते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो उस पोजीशन पार्टी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव भाषा के इस्तेमाल ना करूं। तो कहा कि जो मेरे साथी कहेंगे, जो जितने भी साथी हैं, 1 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जो भी वो कहेंगे कि ये निर्णय करना है, क्योंकि राजनीति में फैसला कोई व्यक्ति लेता है तो मान के चलता हूँ वो सही नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत है, हालांकि औपचारिक तरीके से लिखित में इस्तीफा अभी नहीं दिया है, लेकिन कहा कि कुछ हालात ऐसे बने जिनके चलते उनको इस पार्टी को अलविदा कहने को मजबूर होना पड़ा। आने वाले दिनों में वो अपने साथियों से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद अगली पारी को लेकर। रोहतक से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेताओं के विरोध को लेकर खबर यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी विरोध का सामना करना पड़ा। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भाजपा नेताओं, जेजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महम के कई गांवों में उनके कार्यक्रम थे जो रुकवा दिए गए। किसानों के मुद्दों को लेकर यह विरोध हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के झंडे के साथ इन लोगों ने नारेबाजी की और डॉक्टर अरविंद शर्मा को कई गांवों में अपने कार्यक्रम तक रद्द करने पड़ गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे उनका काफिला गांव पहुंचा, हाथों में झंडे लेकर किसानों ने नारेबाजी की। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 साल बाद आप पहली बार इस गांव में आए हैं, वो भी चुनाव में वोट मांगे। मेरे सहयोगी रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं फोन लाइन से। धीरेन्द्र, बीजेपी जेजेपी के नेताओं का लगातार विरोध हम देख रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनका मुद्दा क्या था, वो क्या चाह रहे थे, क्या शिकायत थी डॉक्टर अरविंद शर्मा से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वोट मांगने के लिए गांव में जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हो रहे हैं, ये बात उठाई जा रही है कि किसानों, जब किसान दिल्ली में बैठे थे तब उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात सुनना चाहते हैं और कम से कम रास्ते ना रोके।
तो किसानों की तरफ से दलील दी गई, जो कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो झंडे लेके ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम भी अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमारे भी रास्ते रोके गए, चाहे पंजाब से आने वाले किसानों के रास्ते रोके गए या फिर हरियाणा से दिल्ली जाने वाले किसानों के रास्ते रोके गए, हमारे साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया था। तो अब आप किस हैसियत से गांव के अंदर आ रहे हैं, और जहां तक वोट मांगने की बात है, आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस ये इस तरह से विरोध करा रही है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो हाथ में झंडा जरूर लेके चलते हैं, ताकि उनकी पहचान हो सके कि वो किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ होता है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर इनकार किया गया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने जो किया है उनके कर्मों का फल भोग रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनका विरोध हो रहा है वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश है। तो देखना है कि कितना लंबा ये विरोध चलेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। और कई गांव में, जैसे अरविंद शर्मा की हम बात करें, कोसली में भी विरोध हुआ था। अब महम में गए थे तो महम में भी कई गाँव में उनका विरोध हुआ। ये आप काफिले में जो तस्वीरें देखते हैं, जिस भी गाँव में जाते थे वहां पर कुछ युवा हाथों में झंडे लेकर इनके खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, और एक दो तो चौपाल से भी इनको बाहर निकाला गया। धन्यवाद धीरेन्द्र जानकारी के लिए। तो कई जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा है। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को काफिला हम दिखा रहे हैं, साथ में वो लोग भी जो हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध कर रहे हैं। कहा कि 5 साल आप कहां थे, वोट मांगने आप आ गए। किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी कि किसानों की जब मांगे उठाई गई थी, दिल्ली में जब किसान बैठे थे तब जनता के नुमाइंदे कहां थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीत का दावा किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से 6 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में भी सिरसा जिला की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। सिरसा की सरदारी में इस सिरसा के अंदर आज डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पैसे जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करेंगे। इस सिरसा के अंदर आज डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर यहाँ से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मंत्री नायब सिंह सैनी ने अशोक तंवर को जिताने की अपील की लोगों से और इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक तंवर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर उसके बाद सिरसा लोकसभा सीट से उनको टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उनके साथ ही राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी मौजूद थे। जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, उस जोश और उत्साह को हमने 25 मई तक बना करके रखना है और 25 मई को एक एक वोट वो कमल के फूल के ऊपर डले, इसके लिए हमने जो मेहनत करनी है। और यहाँ से हमारे अशोक तंवर जी जितनी भी हमारी देश की सीटें हैं 543 के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। 6 लाख जीतेंगे। 405 रात को कहा था जी आपको। बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और मिलकर के हमने कोताही नहीं बरतनी और रोज गति से काम करना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे। बेरी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा से लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और भारी मतों से मैं
जीत दर्ज करूंगा। कांग्रेस का बढ़ता कुनबा, इसको लेकर जब सवाल किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, खासकर चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा इस बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र से और हम जीतेंगे। और केवल रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन रहने जा रहा है। आने वाले समय में हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तय। 3:30 बजे उनका रोड शो है। सुशील गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी इस रोड शो में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी अलायंस के साथ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र सीट आपके खाते में और यहां से सुशील गुप्ता को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके लिए रोड शो कर चुनाव प्रचार करें। इस रोड शो में आप सभी लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर पूरी अपनी आवाज मिलाएं और कुरुक्षेत्र की जनता के दिलों तक पहुंचने का प्रयास करें। लेकर अभी भी सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर कृषि मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि उनका बयान बिल्कुल था। बयान कहा कि कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नसीहत भी दी कि जब भी बयानबाजी करें संयम बरतें। आलोचना करता हूं, वैसे तो आदमी को अपनी भाषा में सही होना चाहिए, लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उनकी कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए, और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखे।